इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का 100 मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस आधुनिक काल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो चला जाता है दो हम सहेलियों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के का पात्र है। ऑप्शन नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी सही। उसने कहा था कहानी में कहानी का नायक कौन है। तो नायक की जो लहना सिंह है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी किस चीज़ की है। तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है। तो गुलेरी जी की रचना इनमें से कौन है। हारे का हरिनाम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी का संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई है कहानी का संबंध है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है। तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें से कौन सी है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना इसमें से है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे। कॉलेज अजमेर में आए थे किसके अभिभावक बनकर। तो खेतरी के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेतरी किसके, खेतरी के नाबालिग राजा जया सिंह के। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में डोले डाल। यह बात किसने कहा था। तो ये कथन है सूबेदार हजारा सिंह का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी पात्रा है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसने कहा था किस कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है उसने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह उक्ति है उसने कहा था शीर्षक पाठ से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे, हमारे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है,
निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यह कौन बोले थे? तो संपूर्ण क्रांति से यह लिया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था जयप्रकाश के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? सन 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण जी कब बने थे बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही। जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तब। जयप्रकाश नारायण का पुकार का क्या था? जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? तो पुकार का नाम था बाउल। जयप्रकाश को बचपन का नाम बाउल था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है? क्या कर रहा है देखिए। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्ति संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो यह जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से क्या है? कौन है? तो रामधारी सिंह जी का इसमें से रचना जो है वो अर्धनारीश्वर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वो कौन सा रचना है? तो उर्वशी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है यह शंकर और पार्वती का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? तो उपकुलपति के पद पर रहे थे भागलपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए सही। कौन से विश्वविद्यालय? भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है? तो कल्पित रूप वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है रोज से। तो रोज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती है जो है कि रोज कहानी की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर बी सही।
रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार हैं हमारे अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही, महेश्वर नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अज्ञा के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञा का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञा के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 6, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती पात्रा है रोज कहानी की। ऑप्शन नंबर 20 है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेखन है? तो गैंग्रीन का उल्लेखन किस में है? रोज में। गैंग्रीन का चर्चा किस में है? रोज कहानी में है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा ने कौन सा नाटक किया था? तो नाटक किए थे वो कौन सा नाटक था? इंद्र सभा का नाटक था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से वो धो रही थी किसके लिए? दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है इसका, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हमारे भगत सिंह जी है। तो ऑप्शन नंबर सी में है भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो किनको वे पत्र लिखे थे? तो सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए में सुखदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये बताइए आप, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म होता है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वह क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र ऑप्शन नंबर कौन में है? ए में। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम होता है सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस कहानी पाठ से है? तो यह कौन है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर कितना हमें है? ए में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हैं? तो भगत सिंह लिखे हैं, याद रखिएगा, मोस्ट VVIP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह का रचना क्या है? तो भगत सिंह का जी का रचना है एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा कौन लिखे हैं? तो ओ सदानीरा लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक अभी हम तुरंत बताए हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से क्या है? तो ओ सदानीरा। ऑप्शन नंबर बी सही। किसका है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो लिखे हैं वो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित क्या है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो एक गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदानीरा एक निबंध है। ओ सदानीरा क्या है? तो ओ सदानीरा ऑप्शन नंबर बी एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आश्रम विद्यालय वो स्थापित करते हैं बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में।
क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी? तो वो है कैकई के। ऑप्शन नंबर ए में है कैकई के। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की जो चर्चा है वह पाठ है ओ सदानीरा में गंडक नदी का चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, धांगरो क्या है? धांगरो को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो धांगरो को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? रचयिता पूछ रहे हैं। तो सिपाही की माँ को जो लिखे हैं वो लेखक है मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर ए में सही। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उद्धरण किस पाठ से लिया गया है? तो यह सिपाही की माँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है बताइए? रंगून कहाँ है? तो रंगून वर्मा में है। ठीक ना। मोहन राकेश रचित नाटक कौन है? मोहन राकेश जो नाटक का रचित किए हैं, रचना को किए हैं, और रचना का नाम क्या है? तो वो नाम है आषाढ़ का एक दिन। किसका? आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बताइए आप। मोहन राकेश के बचपन का नाम होता है मदन मोहन गुल्लानी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी होते हैं नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा सिपाही की माँ। किसकी माँ? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो हड्डी का चलता फिरता ढांचा है दीनू कुम्हार। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही, मोहन राकेश जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जन्म स्थान है अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बताइए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मानक विसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो दूध की जगह वह क्या मांगता है? पानी मांग लेता है। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही, पानी मांग लेता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बताइए बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी एक सिपाही की माँ में है, एक बच्चा का नाम है बिस्नी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रगति और समाज नामवर सिंह। प्रगति और समाज को कौन लिखे हैं? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगति और समाज है निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही। अच्छा अब ये बताओ किन्होंने प्रायः लंबी ही
किन्होंने प्रायः लंबी कविता ही लिखी है? ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने।